गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रहमान। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। ई कॉमर्स जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसा चीज़ पढ़ेंगे। ऑलरेडी मैं इससे संबंधित मैं कल आपको स्ट्रक्चर बताया हूँ। काइंडली मेरा ई कॉमर्स जोन चैनल में जा करके इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और याद रखिएगा, इसी चैनल में जाइएगा तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें ट्रांसलेशन मेड इजी नाम का एक समझ जाइए प्लेलिस्ट है। उसमें आपको पार्ट 1 मतलब चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 आपको मिल जाएगा। आज हम पढ़ाने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 यानी 6वीं इसका भाग है और एक्सरसाइज 1। और ऑलरेडी इससे संबंधित मैं स्ट्रक्चर पढ़ा चुका हूं कल। तो आज मैं इससे संबंधित 10 सेंटेंस को ले रहा हूं जो आपके जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में, दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। याद रखिएगा, ओके। तो आइए हम बिना लेट किए, बिना देर किए हम इसको बताते हैं। मैंने ट्रांसलेशन लिखा है, इसको मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे, पढ़ना भी एक कला है। रीडिंग इज एन आर्ट, ओके। क्या पढ़े यह एक समस्या है। अगर इस तरह का सेंटेंस अगर आपका रहेगा तो याद रखिएगा आप ट्रांसलेशन इस तरह से करेंगे। ऑलरेडी मैं बताया था कल स्ट्रक्चर, फिर भी मैं थोड़ा बहुत रिवाइज कर रहा हूँ। जितना भी होगा WH, ओके, WH होगा। उसके बाद क्या करेंगे, WH के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर यह के लिए ईट या दिस का प्रयोग नहीं करेंगे। ऑलरेडी मैं कल बताया हूँ। यह क्या हो जाएगा, ओमिट यानी एडिट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। और इसका हम डायरेक्ट यह एक समस्या है, इज ए प्रॉब्लम का हम बनाएंगे, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या पढ़े इस तरह का ट्रांसलेशन क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को आप आराम से इस स्क्रीनशॉट मार लेंगे, जिससे आपको ज़्यादा बेहतर होगा, या डाउनलोड करके देख सकते हैं। बार बार कम से कम 2-3 बार देखिए, ओके। नाउ देखिए, क्या पढ़े यह एक समस्या है। व्हाट टू रीड, क्या पढ़ेगा क्या होगा, व्हाट टू रीड। अब मैं आपको बता चुका हूँ, यह का नहीं देना है, ना ईट ना दिस देना है, इज अ प्रॉब्लम। ऑलरेडी मैं स्ट्रक्चर बता चुका हूँ। स्ट्रक्चर काइंडली जाकर देखिए। दूसरा ट्रांसलेशन, क्या करे यह अनिश्चित है। व्हाट टू डू, देखिए क्या करे, कब पढ़ेगा, व्हाट टू रीड, व्हाट टू डू। याद रखिएगा यहाँ पर सवाल चिन्ह नहीं दीजिएगा। समझ में आया ना, क्या नहीं दीजिएगा, सवाल चिन्ह नहीं दीजिएगा, यानी ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। याद रखिएगा, ओके, वेरी गुड। आपने समझ गया, ये आप कभी भी नहीं देंगे, सवाल चिन्ह यानी इंट्रोगेशन मार्क नहीं देंगे इस तरह का सेंटेंस में। अब देखिए, व्हाट टू डू इज अनसर्टेन, क्या करे यह अनिश्चित है, मतलब पता नहीं है। थर्ड नंबर का, क्या खाएं यह तय नहीं है। अब कहीं पर गए हैं, होटल या रेस्टोरेंट में, रिजोर्ट में या इन में, तो आप कहीं गए हैं तो वहाँ पर बोल रहे हैं कि क्या खाएं, आप अपने दोस्त से, यह तय नहीं है, ओके। तो यहाँ पर होगा व्हाट टू ईट, क्या खाएं, इज नॉट डिसाइडेड। डिसाइडेड का मतलब होता है तय, और नोट का मतलब होता है तय नहीं है, ओके। नाउ अब हम आते हैं चौथा नंबर में, क्या नहीं करे यह विचाराधीन है। व्हाट नॉट टू डू, याद रखिएगा नहीं रहेगा तो इधर लगेगा आपका नॉट टू डू के पहले। व्हाट नॉट टू डू इज अंडर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन एक अच्छा वर्ड है, एक शब्द है, इसका होता है विचाराधीन, ओके। तो कहने का मतलब हुआ, अंडर कंसिडरेशन का मतलब हुआ अभी हम पूरा विचार नहीं किए हैं। जैसे आपने कहीं कहीं देखा होगा, पुल जब बनती है तो उसमें लिखा रहता है निर्माणाधीन, मतलब ये पुल जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी अभी भी काम जारी है। तो अंडर कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ, यह विचार हम लोग कर ही रहे हैं और ये पूरा नहीं हुआ है।
5वां नंबर का ट्रांसलेशन देखिए, कब लौटे यह तय नहीं है। इस तरह का सेंटेंस आपको प्रैक्टिकल लाइफ में, आपके दैनिक जीवन में रोजाना यूज होते हैं, तो आप इसको हर हाल में 2-3 बार लिखे, 2-3 बार पढ़े और 2-3 बार सुने मेरा वीडियो को, और ऑडियो भी सुने। इससे क्या होगा, आप अच्छी तरह से फ्लुएंसी इंग्लिश में ट्रांसलेशन पर आपका यू कैन कमांड ओवर ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन। कब लौटे यह तय नहीं है। व्हेन टू रिटर्न, देखिए कब लौटे, व्हेन टू रिटर्न इज नॉट डिसाइडेड। याद रखिएगा, यह का मैं अंग्रेजी नहीं बनाता हूँ, यहाँ भी यह का अंग्रेजी नहीं बनाता हूँ, यह इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं होता है, लेकिन हाँ याद रखिएगा मैं इसका हिंदी लिखता हूं। अब आइए क्वेश्चन नंबर, यानी आपका ये सवाल करता है 6 में कि इस तरह का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। 6 नंबर का, कब पढ़े यह अनिश्चित है। व्हेन टू रीड इज अनसर्टेन, कब पढ़े यह अनिश्चित है। व्हेन टू रीड इज अनसर्टेन, याद रखिएगा निश्चित का सर्टेन होता है, और अगर अन लगा दिए तो इंग्लिश में उल्टा हो जाता है। अन, ए, एन, एंटो, इनटू, डिस, यू नो, मैल अगर लगा देने से कोई भी वर्ड जो है ऑपोजिट हो जाता है। तो यहाँ सर्टेन में अन लगा देंगे, निश्चित में यहाँ हिंदी में अ लगा देंगे तो अनिश्चित हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर अनसर्टेन का माने अनिश्चित है, यानी निश्चित नहीं है। 7 नंबर, कैसे लौटे यह एक समस्या है। आप कहीं पर चले गए हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, या फिर मान लीजिए वेदर बहुत फैटल हो गया है, खराब हो गया है, बहुत खतरनाक हो गया है, तो आप उस समय ये वर्ड बोल सकते हैं, हाउ टू रिटर्न इज अ प्रॉब्लम। कैसे लौटे यह एक समस्या है। समझ में आ रहा है बच्चे? वेरी गुड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यानी ट्रांसलेशन 8वां, कैसे अंग्रेजी सीखे यह आसान है। अंग्रेजी जानते हैं, जो मैं पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश ट्रेनर, एजुकेटर, आप जानते हैं बहुत सारे लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हैं, तो अंग्रेजी एक भाषा है। ओके, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ हाउ टू लर्न इंग्लिश इज ईजी। यू नो क्या है कि कैसे अंग्रेजी सीखे, यह बहुत आसान है, बहुत ईजी है। नाउ नेक्स्ट 9 नंबर को देखते हैं, कहाँ दिल्ली में ठहरे यह तय नहीं है। मान लीजिए आप कोई कंपटीशन एग्जामिनेशन दिल्ली में देने गए हैं, या अपने ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंटी या बड़े भैया बहन के यहाँ रहने गए हैं, तो आप पहले तो क्या है, अगर वो नहीं है, ओके, वो नहीं है, अब उस समय वो समर वेकेशन हो या वेकेशन में चले गए हॉलीडेज में, और आप उस समय अचानक दिल्ली चले गए, तो आप बोलेंगे उस समय कहाँ दिल्ली में ठहरे यह तय नहीं है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स या मेरे जो कीन है, जो मेरे रिलेटिव है, वो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप बोलेंगे वेयर टू स्टे इन दिल्ली इज नॉट डिसाइडेड, मतलब यह तय नहीं है कहाँ ठहरे, या कोई होटल में ठहरे, या रिजॉर्ट में ठहरे, या कोई गेस्ट हाउस में ठहरे, इस तरह का क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट में कब तक ठहरे यह पता नहीं है। अब वहाँ चले गए, उसके बाद बोल रहे हैं कब तक ठहरे पता नहीं है। हो सकता है आज ठहरे, कल ठहरे, परसों ठहरे, 2-3 दिन, 4 दिन। तो यहाँ पर है हाउ लॉन्ग टू स्टे इज नॉट नोन। याद रखिएगा पता नहीं का नॉट नोन होगा। ओके, तो अब आपने देखा कि 1 से लेके मैंने 10 तक आपको ट्रांसलेशन पढ़ाया, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका इसका मैं ऑलरेडी स्ट्रक्चर बता चुका हूँ, और मैं ट्रांसलेशन भी आपको बता दिया। इन वाक्यों को आप बारी बारी से देखें, बारी बारी से समझे, क्योंकि ये वाक्य जो है आपके दैनिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में एवरीडे यूज होता है। और मैंने यहाँ क्लू कुछ लिखा है, क्या करूँ का व्हाट टू डू होगा, कब पढ़े का व्हेन टू रीड होगा, कहाँ ठहरे का वेयर टू स्टे होगा, और कब तक ठहरे का क्या होगा, आपका हाउ लॉन्ग टू स्टे होगा। तो उम्मीद करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चे, ये आपको चैप्टर जो मैं एक्सरसाइज बनाया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन तरह समझ में आया होगा, और इस उम्मीद के साथ कि आप इसको पढ़ के अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, दैनिक जीवन में, स्पोकन इंग्लिश में आप यूज करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं, यही मेरी दुआ है। ओके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।